हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 2025 का दूसरा महीना यानी कि फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, नवग्रह आपको क्या फल देने वाले हैं, इसे हम विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें हम नवग्रहों की चर्चा करेंगे और हमें क्या उपाय करने हैं, कैसी ग्रह स्थितियाँ इस फरवरी के महीने में, सभी कुछ विस्तार से समझेंगे। तो इसे पूरा देखिएगा क्योंकि थोड़ा देखेंगे लास्ट में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रह जाएगा, तो पूरा देखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए आगे समझते हैं। सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को, फिर हमें क्या प्रभाव मिलेगा और फिर उपाय क्या करने होंगे, सभी कुछ समझेंगे। ग्रह स्थितियों की बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 12 फरवरी को ही होने जा रहा है। ये कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। चंद्रमा की बात करें तो इनका परिवर्तन होता ही रहता है सवा 2 दिन में। और मंगल 24 फरवरी को अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये अब मार्गी होने जा रहे हैं क्योंकि वक्री होने की वजह से मिथुन राशि का फल दे रहे थे, अब मार्गी होके अब आगे बढ़ेंगे 24 तारीख के बाद और फिर कर्क राशि में आएंगे और कर्क राशि का प्रभाव देंगे। रही बात की बुध महाराज, तो बुध महाराज की स्थिति में 3 बार परिवर्तन। एक पहला परिवर्तन 11 फरवरी को, जो कि ये कुंभ राशि शनिदेव की ही राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे और 25 फरवरी को ये उदय भी हो जाएंगे और फिर 27 फरवरी को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये 4 फरवरी को ही मार्गी होने जा रहे हैं और वृषभ राशि का फल देंगे। साथ में देखा जाए तो शुक्र महाराज इस समय मीन में ही गोचर कर रहे हैं। शनिदेव अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, राहु मीन में और केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। इससे कुछ योग संयोग भी बनने वाले हैं, जैसे कि बुधादित्य योग संघर्ष और ये संघर्ष योग भी बन रहा है, व्यापार योग और लंपट योग भी बन रहा है। तो ये कुछ 3 से 4 योग मुख्य रूप से, बाकी अन्य योग तो बनते ही रहते हैं। तो अब इनका हमें क्या प्रभाव मिलने वाला है, इसे हम समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये जो फरवरी का महीना, इस समय स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं है। यानी कि आपको योग प्राणायाम करते रहना चाहिए, अपने सेहत का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, खासकर अपने नेत्र विकार ना आपको होने पाए, है ना, या मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा ना होने पाए। इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। कोई भी काम कर रहे हैं तो एक सिस्टम के साथ, एक शेड्यूल के साथ करिए, जिससे इससे मानसिक तनाव से आप बच सकें। 4 काम एक साथ करने की कोशिश मत करिए, अलग अलग आप जो है तो अपना काम करिए, एक काम पूरा करिए फिर दूसरा करिए। तो इससे जो है तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए हेल्प मिलने वाली है। इसके अलावा देखा जाए तो ये महीना जो है तो थोड़ा धैर्य के साथ कोई भी काम करना है तो आपको करना चाहिए। जल्दबाजी करेंगे तो ये कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न करने वाली हैं, तो इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखिए। साथ में देखा जाए तो जो विद्यार्थी वर्ग है, तो विद्यार्थी वर्ग को भी मेहनत करने की खूब आवश्यकता है। हाँ, एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं कि आउट ऑफ इंडिया पढ़ाई करते हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए ठीक ठाक समय कहा जाएगा। मौका मिल सकता है आपको बाहर जाने के लिए, आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए, अध्ययन के लिए, तो इनके लिए अच्छा कहा जाएगा। बाकी जो लव पार्टनर है उनके लिए मिली जुली स्थितियां हैं। लव पार्टनर के लिए जो है तो ठीक ठाक है, यानी कि 50-50 की स्थिति कही जाएगी। पर हाँ, पहले से अच्छी स्थितियां, क्योंकि इस समय जो मूल रूप से लव लाइफ के अधिपति हैं शुक्र महाराज, उनकी स्थिति बहुत बढ़िया है, उच्च अवस्था में है और आपके भाग्य भाव में भी गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है तो पहले से काफ़ी अच्छी स्थितियां हैं, पर हाँ बहुत श्रेष्ठ भी नहीं कहा जाएगा, यानी कि मिली जुली स्थितियां हैं। और जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि से संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ध्यान से आगे अपने जो भी हो, छोटा बड़ा जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो जिस भी क्षेत्र में, बहुत सावधानी के साथ करना है, क्योंकि कई बार यहाँ पर स्थितियाँ ये होंगी कि आप कन्फ्यूजन में हो सकते हैं और उसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है। तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए क्या है कि जैसे कोई भी चीज़ आप सुनते हैं किसी भी वीडियो में, ये ऐसा नहीं है कि मात्र गोचर के आधार पे आपको प्रभावित करेंगे। आगे हम जानेंगे, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और साथ में देखा जाए तो जो दाम्पत्य जीवन है, मैरिज लाइफ है, उनके लिए स्थिति ये है कि थोड़ा सा यहाँ पर समझदारी की दिखाने की आवश्यकता है
और ये समझने की आवश्यकता है कि ये जो आपका रिश्ता है ये कहीं ना कहीं लंबे समय के चलाने के लिए है। ऐसा नहीं कि 2 दिन की बात है ना। तो लंबे समय तक जब चलाना है तो सबसे बड़ी समझदारी ये है कि एक दूसरे को समझना है, तो ही ये चल पाएगा। एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो चलने वाला है नहीं। और जहाँ पर कहते हैं ना कि 4 बर्तन होते हैं वहाँ थोड़ा खटपट तो होता ही रहता है, थोड़ी आवाज़ तो आती ही है। तो ये चीज़ें होती हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी जो है तो इस चीज़ को समझ नहीं पाते और कई बार समस्याएं हो जाती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि देखिए क्रोध जो है तो कहीं ना कहीं समस्याओं का जड़ है। क्रोध से जितना हम बचें, जितना हम कठोर निर्णय लेने से बचें, जितना हम अपने वाणी में संयम रखें, उतना ही हमारे लिए, ऐसा नहीं कि खाली एक कोई विषय में या कोई एक रिश्ते पर या कोई एक क्षेत्र में, सभी जगह इसका हमें पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलता है यदि हम धैर्य रखते हैं, अपने वाणी को संयमित रखते हैं। तो ये सब चीज़ें रहने वाली हैं। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापारियों के लिए कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति देखने को मिलने वाली है। व्यापारियों को धन लाभ की स्थिति बनेगी और अचानक आपको ऐसा महसूस होने वाला इस समय कि अभी तो लग रहा था कि अरे बड़ी समस्याएं हैं, बहुत खर्च हो रहा है, पर अब तो खर्च तो हो रहा है पर अब प्रॉफिट भी हो रहा है। तो जब प्रॉफिट ज़्यादा होने लगे तो खर्च फिर एडजस्टमेंट भी हो जाता है। तो खर्च तो होगा इस महीने भी ना, फरवरी के महीने में खर्च होने ही वाले हैं, परंतु आय इतनी होने वाली है कि वो खर्च बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित नहीं करेंगे। क्योंकि यदि कमाई 100 रुपये हो, खर्चे 5-10 रुपये हो तो फिर चल जाता है। और साथ में देखा जाए तो जो जॉब करते हैं, नौकरी पेशा में हैं, उनके लिए इस समय कहीं ना कहीं मेहनत का है, सफलताओं का भी है, परंतु संघर्ष भी है। संघर्ष करने के लिए तैयार है। हाँ, एक बात जरूर है कि जो आउट ऑफ इंडिया से संबंध रखते हैं उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये समय लाभदायक भी है, लाभ भी करवाने वाला है। तो देखा जाए तो नौकरी पेशा में यदि आप किसी तरह जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये समय ज़रूरी है कि आप मेहनत करिए, खूब प्रयास करिए कि आपको जो करना है उसमें ध्यान दीजिए। और कहीं आउट ऑफ इंडिया से तो बहुत बढ़िया है। आउट ऑफ इंडिया से यानी जुड़े हुए हैं, कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आउट ऑफ इंडिया से कंपनी है उससे संबंध रखते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे लोगों को अच्छा है। तो देखा जाए तो ये फरवरी का महीना ऐसा है कि आपको खूब मेहनत करनी है, धैर्य रखना है और ये समझना है आपको कि हमेशा फल ही नहीं मिलते। कभी हमें वृक्ष भी लगाना होता है, कभी बीज भी बोना होता है, फिर वृक्ष बड़ा भी होता है, तब हमें फल मिलते हैं। तो कई बार धैर्य रखना बहुत बड़ी समझदारी होती। कहते हैं ना, बोलना तो ठीक है पर कई बार ना बोलना समझदारी हो जाती है। तो बस वही स्थिति है। इसमें आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये महीना आपको फल देगा, परंतु मेहनत करने की ज़रूरत है। रही बात की, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी आप निर्णय ले रहे हो तो मात्र गोचर के आधार पे नहीं है। जो प्रभाव आपने सुना है गोचर के आधार पे है। आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली को देखने के बाद, विश्लेषण कराने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। रही बात की उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में आप हनुमान जी की आराधना तो कर ही रहे होंगे और इसे करते रहिए। साथ में संपूर्ण राम दरबार की आराधना करना शुरू कर दीजिए, जिससे आपका और भी कल्याण होगा और भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।